नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे हरियाणा की सियासत में होने जा रहे एक बड़े उलटफेर के साथ। पूर्व मंत्री संपत सिंह की आज घर वापसी होगी। आज इनेलो में शामिल होंगे पूर्व मंत्री संपत सिंह। बेटे गौरव सिंह के साथ चंडीगढ़ में सदस्यता ग्रहण करेंगे। संपत सिंह ने 16 साल पहले इनेलो पार्टी छोड़ी थी, यानी कि साल 2009 में उन्होंने इनेलो को छोड़ दिया था और कांग्रेस का हाथ थामा था। 3 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष को उन्होंने इसके बाद इस्तीफा भेजा। कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने मनाने की कोशिश की, कांग्रेस ने नजरअंदाज किया, मंत्री नहीं बनाया, ये उनका कहना है। संपत सिंह ने ये कहा था अपने इस्तीफे में कि कांग्रेस ने उन्हें नजरअंदाज किया और उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। शैलजा से करीबी के चलते कांग्रेस में नाराजगी बढ़ी थी। कांग्रेस की हार पर उन्होंने कहा कि पार्टी को आप आत्ममंथन की जरूरत है। तो आज घर वापसी होगी पूर्व मंत्री संपत सिंह की। बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। इनेलो में फिर शामिल होंगे, 16 साल बाद वापसी करेंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि इनेलो में इनके शामिल होने के बाद जो इनेलो है वो भी दोबारा से बुलंद होता नजर आ सकता है। 16 साल के बाद घर वापसी करेंगे संपत सिंह। अपने बेटे के साथ आज इनेलो को ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, नाराज चल रहे थे कांग्रेस से और इस्तीफे में अपने बताया था कि मंत्री नहीं बनाया गया, उन्हें नज़रअंदाज किया गया, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। और 2009 में इन्होंने हाथ थामा था कांग्रेस का। 16 साल तक कांग्रेस के साथ रहे और अब इनेलो में घर वापसी करने जा रहे हैं। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी उमेश शर्मा जुड़े हैं। जी उमेश, आज शामिल हो रहे हैं संपत सिंह, एक बार फिर 16 साल बाद वापस लौट रहे हैं। खासकर इस वापसी का इनेलो पर कितना असर दिखाई देगा? देखिए, इनकी वापसी की पटकथा अगर बात करें तो ताऊ देवीलाल की जो जयंती थी, उस दिन जो रैली थी, वहां पर संपत सिंह जो है इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला के साथ स्टेज पर दिखाई दिए थे और तभी से कयास थे कि शायद संपत सिंह जो कांग्रेस में उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं, ये गलियारों में चर्चा थी, वो वापस इनेलो में ज्वाइन कर सकते हैं और फाइनली अब वो वापस इनेलो आ रहे हैं। क्योंकि इनेलो की अगर बात करें, इनेलो के नेताओं की बात करें तो एक पुराना संबंध रहा है संपत सिंह का चौधरी देवीलाल के समय से लेकर, चाहे अजय चौटाला हो, अभय चौटाला हो, तो इनके एक परिवार से पुराना नाता रहा और एक दिग्गज नेताओं में शुमार रहे इनेलो के। उसके बाद जब इनेलो छोड़ी तो कांग्रेस ज्वाइन की। कांग्रेस ज्वाइन के बाद वो लगातार गाए बगाए अपनी बात रखते रहे, लेकिन जो इस्तीफा उन्होंने भेजा उसमें उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह कांग्रेस में नेताओं की उपेक्षा की जा रही है। बाकायदा इस इस्तीफे में उन्होंने नाम लिखे, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई का नाम हो, किरण चौधरी का नाम हो, श्रुति चौधरी का नाम हो, कुमारी शैलजा का जिक्र किया कि ये भी हाशिए पर हैं। तो तमाम नेताओं के लिखे और कारण लिखकर उन्होंने इस कांग्रेस को विदा कहा। फाइनली वो अपनी घर वापसी आज करने जा रहे हैं। जी उमेश, क्या ये सिर्फ उपेक्षा है कि उन्हें नजरअंदाज किया गया, या जो अंदरूनी गुटबाजी चल रही है कांग्रेस में, ये भी इनके इस्तीफे की एक वजह रहा? बिल्कुल, देखिए, गुटबाजी से बिल्कुल इंकार नहीं किया जा सकता और सरेआम उनके अगर इस्तीफे की बात करें तो इस्तीफा जिस तरीके से उसने साफ लिखा भी है कि कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है, कुछ चहेते नेताओं को ही सिर्फ आगे किया जाता है, कांग्रेस अपने विचार से भटक गई है। तो तमाम ये जो एलिगेशन है, बाकायदा जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि नेताओं का नाम लिखकर उन्होंने अपना रिजाइन किया और कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कांग्रेस हाईकमान है और कांग्रेस के नेताओं पर उन्होंने निशाना साधते हुए रिजाइन किया था। और वापसी जो अब इनेलो की हो रही है तो निश्चित तौर पर इनेलो को भी इससे मजबूती मिलेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए उमेश। तो आज वापसी की जा रही है, 16 साल बाद दोबारा इनेलो का हाथ थामने वाले हैं संपत सिंह। और 2009 में इसी इनेलो को छोड़कर उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा था, लेकिन अब जो है नाराजगी नजर आ रही थी कांग्रेस के प्रति। इस्तीफा दिया जिसमें कई नेताओं का नाम शामिल किया गया और एक उपेक्षा भी जताई गई उन्हें मंत्री ना बनाने की, उन्हें नजरअंदाज करने की। संपत सिंह का जो सफर है वो काफी पुराना है, इनेलो के साथ काफी पुराना सफर है, काफी लंबे समय से वो इनेलो के साथ जुड़े रहे और इस सब के बाद अब एक बार फिर वो इनेलो के साथ जुड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस का हाथ छोड़कर वो दोबारा इनेलो में शामिल होने जा रहे हैं। तो वहीं बिहार के गया में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे। सीएम ने गरुआ प्रखंड में जनसभा को संबोधित किया। बिहार के विकास के लिए एनडीए सरकार का समर्थन करने पहुंचे थे सीएम सैनी वहां पर और उन्होंने इस दौरान कहा कि बिहार के विकास के लिए एनडीए सरकार जरूरी है। मोदी नीतीश नेतृत्व में बिहार तेजी से आगे बढ़ा है।
2005 से पहले बिहार में जंगल राज था, ये भी सीएम सैनी ने कहा और कहा कि महिलाओं को आरक्षण और सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। किसान सम्मान निधि और नल जल योजना से जनता को लाभ पहुंचा है। स्थिर सरकार के लिए एनडीए प्रत्याशी को वोट देने की सीएम सैनी ने यहां पर अपील की। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बिहार चुनाव विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए वहां पहुंचे थे, गया पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एनडीए के प्रत्याशी के समर्थन में अपील की। इस कार्यकाल का भाइयों वो दौर याद होगा जिस दौर के अंदर बेटियां पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा सकती थी, जिस दौर के अंदर शाम को 5 बजे बाजारों में सन्नाटा छा जाता था। वो दौर वो इस प्रकार का दौर था, वो गुंडागर्दी का दौर था। मुझे तो हैरानी हुई है भाइयों, इस बात की हैरानी मुझे हुई है कि लालू एंड कंपनी का बेटा भाइयों बोलता है कि मैं रोजगार दूंगा हर घर में। मैं लालू एंड कंपनी के बेटे से आज पूछना चाहता हूं, गढ़वा की सरकारी के बीच में अरे अगर जब उस समय किसी बच्चे को नौकरी लगनी होती थी तो आप अगर पैसे उपलब्ध नहीं होते थे उसकी जमीन को पूरा कर देते। दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नतमस्तक हुए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रकाश पर्व की समस्त प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। श्री गुरु नानक देव जी के आदर्शों पर चलने की अपील की। समाज में शांति और सद्भाव बढ़ाने का आह्वान किया। सेवा भावना को जीवन का आधार बनाने की भी बात कही। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रकाश पर्व के मौके पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गुरु नानक देव जी के आदर्शों पर चलने की लोगों से अपील की है। समाज में शांति और सद्भाव बढ़ाने का भी आह्वान किया और इस अवसर पर सीएम नायब सिंह सैनी खुद बंगला साहिब में नतमस्तक हुए। भीड़ पहुंच रही है बकायदा। तो आज गुरु पर्व का दिन है, गुरुद्वारों में भारी भीड़ है। श्रद्धालु भक्तजन गुरुद्वारों में पहुंच रहे हैं और अरदास कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। करनाल की निर्मल कुटिया को भी सजाया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। भीड़ है वो लोगों में बांटनी चाहिए। आप देख सकते हैं गुब्बारों के साथ निर्मल कुटिया गुरुद्वारे को सजाया गया है और लगातार गुरुद्वारे में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। परिवहन मंत्री अनिल विज ने अंबाला को सौगात दी है। अंबाला को 5 नई इलेक्ट्रिक बसें दी गई हैं। लोकल शहरी बस सेवा को मजबूत किया गया है। शहर और छावनी के बीच यात्रियों को इससे राहत मिलेगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि लोकल सेवा बहाल की गई है। 25 बसें रोज शहर और गांव में चक्कर लगाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों से अंबाला में प्रदूषण भी कम होगा। तो ये बड़ी सौगात दी है अंबाला को। परिवहन मंत्री अनिल विज ने 5 इलेक्ट्रिक एसी बसों की सौगात दी है और इसके साथ ही कहा है कि इलेक्ट्रिक बसों से अंबाला में प्रदूषण में भी कमी होगी। इसके साथ ही लोकल बस सेवा को लेकर भी उन्होंने कहा कि 25 बसें रोज जो गांव हैं, शहर हैं, उनका चक्कर लगाएंगी ताकि यात्रियों को किसी भी तरह से यात्रा करने में परेशानी ना हो। शहर आना हो या गांव आना जाना हो, उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ ही 5 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी है ताकि प्रदूषण में भी कटौती करने में योगदान दिया जा सके। अंबाला छावनी में तो पिछले 30-35 साल से लोकल बस बंद थी। ये मैंने अब आकर ये बहाल कराई है। लगभग 25 बसें हैं, दिन में कई चक्कर अंबाला कैंट, अंबाला सिटी और कई गाँव को भी छूती हुई जाती हैं और सारी भरी हुई जाती हैं।
और इन 25 में से लगभग 20 तो इलेक्ट्रिक बसें हैं, एयर कंडीशन बसें हैं। कुछ बसें छोटी हैं क्योंकि गलियों में बड़ी बस जा नहीं सकती है, तो उन्हें तो उसको भी बदल देंगे। इसलिए हमारे शहर के लोगों को सफ़र आरामदेह हो। अम्बाला छावनी, अम्बाला शहर, लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा है। कोई दफ्तर विदाई दी गई। गांव पहुंचते ही तिरंगे में लिपटे शहीद के पार्थिव शरीर को देख लोगों की आंखें नम हो गई और अमरजीत सिंह अमर रहे के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। भाई सुशील ने शहीद को मुखाग्नि दी। शहीद के अंतिम संस्कार में ग्रामीणों के साथ सेना और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि 1 साल में जाजनवाला गांव का ये दूसरा जवान शहीद हुआ है। पत्रकार को कोई जगह नहीं मिल रही। और अब जिक्र करेंगे झज्जर का, जहां पड़ोसियों का विवाद हाई कोर्ट तक जा पहुंचा। मामूली बात विवाद और मुकदमे की वजह बन गई, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस पहरे में एक पड़ोसी का छज्जा गिराया गया। B&R विभाग ने ये कार्रवाई की है और इसकी वीडियोग्राफी भी की गई है। छज्जा गिराने के दौरान सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। पीड़ित परिवार ने मिलीभगत का आरोप लगाया है। स्टे से पहले उनका मकान गिराया गया, ये उनके आरोप हैं। B&R अधिकारी का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक ही ये कार्रवाई की गई है। गांव के गुंडे बुलवा कर और मैं बैठा दी चुपर जी ने इकल तरीके तो बात तोड़वा ली और तोड़वा के जी और फिर ने मिला तेरा छज्जा तोड़वाऊंगा मैं, जाटड़ी का बीज छज्जा शांत ही तोड़वा दूं और नहीं तोड़वाना तो मैं चूड़ी चमारी का बीज। और गली में खड़े होकर मैं जाति सूचक शब्द कहे और वो बाहर आया जाति सूचक शब्द क्या कहा और इसने ना जी हमारे छज्जा की एप्लीकेशन लगा दी। इनकी रिश्तेदार थी STM कादन, शिक्षिका कादन, पूछता जी ना हम बुलाए ना मारी ना मारते बताई तेरे छज्जा का नोटिस है और जी करवा के और फिर है ना जी यो वकील था और यो जाकर सेशन कोर्ट में इसने एप्लीकेशन लगा दी। 2 दिन के भीतर हमारा फैसला करवा। हाई कोर्ट के आदेश पे जो इंक्रोचमेंट दिख रही है रोड पे वो रिमूव कर ज़्यादा बात है। लंबा टाइम हो गया। ये हाई कोर्ट के आदेश हैं, 20 तारीख तक कंप्लाइंस करनी हाई कोर्ट के ऑर्डर से, तो कोई घटना ना घटे उसके लिए हम हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, फोर्स है और सारी सावधानियां बरत रहे हैं। फिलहाल पीड़ित परिवार गुहार लगा रहा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं और हमारे साथ फोर्स, हमारा काम है जो आदेश है उनको पालना करना। भिवानी में सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के काफिले का हादसा हो गया। मंत्री के काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकराई। पीछे चल रही गाड़ी ने एस्कॉर्ट वाहन को टक्कर मारी। एस्कॉर्ट गाड़ी श्रुति चौधरी की कार से जा टकराई। मंत्री श्रुति चौधरी की सरकारी गाड़ी को पीछे से टक्कर लगी है। हादसे में श्रुति चौधरी पूरी तरह सुरक्षित हैं। तो शाम हल्के के गांव के दौरे पर मंत्री थी। इस दौरान ये हादसा हुआ। लोहानी से शिमली जाते वक्त ये हादसा हुआ जब मंत्री के काफिले की गाड़ियां टकरा गई। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।